हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत हो गया आपकी हमारे एक नई और यूट्यूब वीडियो पे, जिसमें जो कि होने वाला हमारा लेक्चर नंबर 3 किसका, केमिस्ट्री ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने शूट कर दिया है। लेक्चर 1 में मैंने आपको अल्कीन्स के बारे में बताया था, सी डबल बॉन्ड सी के बीच में। आज हमारा जो लेक्चर 3 होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा अल्काइंस के बारे में। ठीक है, तो चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और हम लोग इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करिए। तो अभी हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइंस। हमारा केमिस्ट्री का सीक्वेंस क्या है सर? हमारा केमिस्ट्री का सीक्वेंस ये है कि पहले हम कोई भी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, उसके बाद उसको फिजिकली देखते हैं कि वो किस किस से टेस्ट कर सकता है, उसका अलग अलग रिएक्शन देखते हैं, फिर हम लोग अपने दूसरे टाइप में बढ़ते हैं। तो मैंने ये चीज अपने इस चैप्टर में अल्किन्स के लिए कर दिया है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। आज हमारा लेक्चर 3 होने वाला है किस पे, अल्काइंस के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि अल्काइंस फॉर्म कैसे होता है। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो अल्काइंस फॉर्म कैसे होते हैं? बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल और जेम हेलाइड। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल और जेमिनल हेलाइड। यानी कि सर अल्काइंस कैसे फॉर्म होता है? आइदर बाय आपका एलिमिनेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब कि हाइड्रो यानी कि H और हेलोजन मतलब कि हेलोजन कोई भी। तो HCl या HBr या HI या HF किसी को भी निकाल के जो होगा उससे हमें किससे निकालेंगे हम लोग? आइदर विसिनल और जेमिनल हैलाइड से। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? अल्काइंस मिल जाएगा। तो मैं आपको अपना पहला क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, तो हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए ब्रोमीन है, यहाँ पर क्या है सर? CH2 है, यहाँ पर वापस से CH2 है और ब्रोमीन है। अब हम लोग यहाँ पर रिएजेंट क्या ले लेंगे सर? रिएजेंट ले लेंगे एल्कोहलिक KOH। रिएजेंट क्या ले लिए सर? एल्कोहलिक KOH। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन दिया उसमें हम लोग ले लिए एल्कोहलिक KOH। तो आपको तो पता है कि एल्कोहलिक KOH क्या होता है? C2H5OH माइनस, C2H5OH होता है एल्कोहल। इथेनॉल ले लेते हैं, प्लस में क्या KOH ले लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाता है सर? C2H5O पे माइनस और K पे प्लस। और C2H5O माइनस तो हमें पता ही है कि वो एक बेस है और वो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? आइदर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर होता है, या पाई बॉन्ड होता है। तो इसके पास क्या है सर? नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये कैसे अटैक करेगा सर? तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पर दिखा, इसका डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है वो ऐसा हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसका अब कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर ब्रोमीन है। फिर ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर ब्रोमीन है। अब C2H5O माइनस आया सर, आया और वो इस हाइड्रोजन पे अटैक किया। ठीक है, वो बाहर से इजीली लेके जा सकता है। तो ये जो बॉन्ड है सर, ये बॉन्ड आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो गया सर, और ये वाला ब्रोमीन लीव कर गया। क्योंकि सर ये वाला ब्रोमीन लीव कर जाएगा तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड बचेंगे? 2 बॉन्ड बचेंगे। क्यों? अगर मतलब ये हाइड्रोजन लीव कर गया तो अब कितने बॉन्ड बचे? 1 2 3। अब ये ब्रोमीन भी लीव कर जाएगा तो कितने बॉन्ड बचेंगे? 2। और एक कौन सा? डबल बॉन्ड, यानी कि उसके टोटल कितने बॉन्ड हुए? 3। और कार्बन को तो पता है आपको कि 4 बॉन्ड रहता है, तो अब यहाँ बगल वाला कार्बन से ब्रोमीन लीव कर जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें स्ट्रक्चर कैसा मिल जाएगा सर? यहाँ पर H CH डबल बॉन्ड CH, और सर यहाँ पर कौन रह जाएगा? Br। फिर नेक्स्ट स्टेप में C2H5O माइनस, हम लोग एक पार्टिकल तो नहीं लिए, करोड़ों अरबों पार्टिकल है, तो फिर से आएगा कौन? C2H5O माइनस। नेक्स्ट स्टेप पे वो इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को H प्लस होके C2H5O माइनस, और यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस। H प्लस यानी कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर वो छोड़ दिया, और कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन, तो पूरा इलेक्ट्रॉन ही ये यहाँ पर बॉन्ड पे ट्रांसफर हो जाता है और ये H प्लस हो जाता है, और ये H प्लस होके और ये C2H5O माइनस, O माइनस और H प्लस वापस से क्या बना देता है? एल्कोहल बना देता है। ठीक है सर, तो ये बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो गया? ये वाला। अब ये वाला कार्बन यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाए? 1 2, अब ये तीसरा और एक चौथा। और आपको पता है कि कार्बन और कार्बन का क्या नाम है? डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और उससे ज्यादा कौन स्ट्रांग होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बोलेगा ब्रोमीन भाई तू लीव कर जा, मैं अपने भाई के साथ बॉन्ड बनाता हूं और हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रांसफर हुआ और ये ब्रोमीन यहाँ से लीव कर गया, तो यहाँ पर ये कैसे बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमें क्या मिल गया? हमारा इथाइन मिल गया। क्या मिल गया सर? इथाइन मिल गया।
तो होप करता हूँ आपको इथाइन का रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कैसे हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे सर, बाय एलिमिनेशन, यानी कि एलिमिनेशन से हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि HCl, HBr, HI किसी को भी निकालेंगे, किसका, विसिनल या फिर जेमिनल हैलाइड का, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या CH2, जैसे विसिनल क्या होता है, जब ब्रोमीन और ब्रोमीन ऑपोजिट साइड में लगे हो, और जेमिनल क्या होता है, जब ब्रोमीन और ब्रोमीन सेम साइड में लगे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपोजिट यानी कि एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, तो विसिनल, और दोनों अगर सेम साइड में, जैसे एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, तो ये क्या हो गया, जेमिनल। और यहाँ पर हमारे एलिमिनेशन में हम लोग क्या लेते हैं, अल्कोहलिक QH, और आपको पता ही है कि एलिमिनेशन में क्या होता है सर, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और एडिशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है। तो एलिमिनेशन डबल फॉर्म होता है। तो अल्कोहलिक QH से हमें क्या मिलता है, C2H5O-, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, तो वो हाइड्रोजन को अटैक करता है, बॉन्ड यहाँ एक ट्रांसफर, तो इथिन बनाता है, फिर से आता है वो अटैक करता है और यहाँ इथाइन बन जाता है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये इथाइन का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ 2-3 लिमिटेशन है, मैं आपको वो बता देता हूँ, आप इसको स्लाइड को जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हमारा लिमिटेशन क्या है कि दिस रिएक्शन फेल्स इफ इट कंटेन एनी फंक्शनल ग्रुप। अगर भैया आपको पता है कि C2H5O- क्या है, एटाइक ग्रुप है, और अगर वहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, तो ये रिएक्शन फेल हो जाएगा। ये क्या फंडामेंटल है, आप इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते। और दूसरा लिमिटेशन क्या है कि जो अल्काइन फॉर्म हो रहा है वो रीअरेंजमेंट शो कर सकता है। भैया जो अल्काइन फॉर्म है वो रीअरेंजमेंट शो कर सकता है, क्यों, क्योंकि लाइफ में सबको स्टेबिलिटी चाहिए, और अगर अल्काइन देखेगा कि वो ज्यादा स्टेबल हो सकता है रीअरेंज करके, तो वो क्या कर लेगा सर, रीअरेंजमेंट कर लेगा। तो इसका 2 लिमिटेशन बस यही है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, तो मैं इसको बस एज इट इज रीड करके बताता हूं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। अब हमारा क्या है सर, रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, यानी कि अब हम लोग देखेंगे, पहले मैंने आपको अल्काइंस बता दिया कि आप अल्काइंस को कैसे पहचानोगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जो भी कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको क्या बोलते हैं, अल्काइंस। ये बच्चों वाली बात है, होप करता हूं आपको पता होगा, ठीक है। तो हमारा क्या पहला है, रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। तो अब रिएक्शन ऑफ अल्काइंस हमारा पहला क्या है सर, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कि सर कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, यानी कि अल्काइन ज्यादा एसिडिक है कि अल्कीन ज्यादा एसिडिक है कि आपका क्या नाम है, अल्केन ज्यादा एसिडिक है। तो आपको पता ही होगा सर, जो जितना जल्दी H+ दे दे, और जो जितना जल्दी H+ देने के बाद स्टेबल रहे, वो उतना ही अच्छा एसिड है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि जो जितना जल्दी H+ दे दे या स्टेबल रहे, वो उतना अच्छा एसिड। ये क्या है सर, हमारा आज का पहला खोपचा पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर हार्ड बना लीजिए, और आप जरूर से इसको याद कर लीजिए कि जो जितना जल्दी H+ दे दे, या जो H+ देने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल रहे, वो उतना अच्छा एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपने तीनों एटम को ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा इथाइन, ये क्या है सर, इथीन, और ये क्या है सर, इथेन। तो सर यहाँ पर मैंने तीनों कंपाउंड को ले लिया अपना, इथाइन, इथीन और इथेन, ठीक है। अब मैं तीनों का हाइब्रिडाइजेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन को देख लीजिए आप, ये कार्बन यहाँ पर एक सॉलिड बॉन्ड इसका बना और सॉलिड बॉन्ड इसका, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। अब ये कार्बन इसके साथ कितना, एक सॉलिड बॉन्ड इधर और 2 इसका, तो ये क्या हो गया, sp2। और ये कार्बन देखिए 3 और 1 4, यानी कि sp3। तो आपको पता ही है कि sp किसका एटम रहता है, sp कौन रहता है सर, अब sp क्या इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट, यानी कि -I इफेक्ट, यानी कि नेगेटिव उसपे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो मान लीजिए तीनों यहाँ से H+ दे दिए, एसिड क्या देते हैं H+, तो ये क्या हो गया -H+, तो ये क्या हो गया सर, Sc ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, ये H चल गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से H चल गया, ठीक है, CH, और यहाँ पर माइनस हो गया, क्योंकि हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन लिया ना, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, पर आप लोग क्या नहीं हो, तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसका माइनस होगा, ठीक है। अगर हाँ, अब भैया हाइब्रिडाइजेशन मतलब नहीं पता, तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, हमारा इसके बाद होगा शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर, तो आप उसमें मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्या है, sp2, तो हम इसका भी लिख देते हैं H+ रिमूव करने बाद, तो यहाँ CH पे माइनस, और ये क्या हो गया CH2। ये कौन सा सेंटर है, sp2, और ये वाला सेंटर है
ये कौन सा सेंटर है, sp3। तो आपको पता ही है सर कि जो sp सेंटर है वो कैसा सेंटर है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर, यानी कि वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर क्या इफेक्ट है सर, माइनस आई, और यहाँ पर क्या सर, प्लस आई, और यहाँ पर भी क्या सर, प्लस आई। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, माइनस किसके पास स्टेबल होता है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बता रखा है, माइनस स्टेबल होता है माइनस आई के ऊपर, ठीक है। और H प्लस देने के बाद तीनों पे माइनस साइन आ जाएगा, और आपको पता ही कि sp का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, यानी कि वो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कौन, इथाइन, फिर इथीन, फिर इथेन। तो भैया अगर आपको कोई भी बोले कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है, तो आप बोलोगे इथाइन का, फिर उसके बाद इथीन का, फिर सबसे कम है किसका, इथेन का। क्योंकि सर जब तीनों H प्लस दे देंगे तो इथाइन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसको पास उसका सेंटर क्या है, sp, और उसको उसके पास क्या, sp सेंटर होने की वजह से उसके पास क्या है, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस माइनस आई के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका रीजन ये है कि इथाइन, इथीन और इथेन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, इथाइन होता है, क्योंकि H प्लस देने के बाद वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजन होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सर यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारे पास क्या है, वाटर है, और यहाँ पर क्या है सर, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH है, और यहाँ पर सर कौन है, NH2 है। तीनों के पास क्या है सर, तीनों का क्या इफेक्ट है ना, माइनस इफेक्ट है। कैसे बता देता हूँ, जिसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पर sp सेंटर और यहाँ पर लोन पेयर है, तो तीनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अब हमें ना एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड क्या देता है हमें, H प्लस देता है, ठीक है। तो आप जब यहाँ से माइनस H प्लस कर दोगे, माइनस H प्लस कर दोगे, यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, OHH, ऑक्सीजन बोलेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन भाई तू निकल जा, पर कैसे निकल, अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे को देते हुए निकल। तो ये बॉन्ड ना किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, इसके ऊपर। तो ये हमें स्ट्रक्चर कैसा मिल जाएगा इसका, इसका स्ट्रक्चर कैसा मिल जाएगा हमें, OH पे माइनस मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला कार्बन क्या है, sp सेंटर, और ये क्या है, लोन पेयर। तो यहां पर सर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, वाटर होगा। क्यों पता है सर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसके ऊपर डायरेक्ट ही कौन बैठा हुआ है सर, नेगेटिव साइन। तो यानी कि वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, तभी वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद ये sp सेंटर है, आपको पता है कि यहां से जब हाइड्रोजन चल जाएगा तो माइनस यहाँ पर sp है, और माइनस आई इफेक्ट है। तो भैया वाटर पे डायरेक्ट माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर इनडायरेक्ट माइनस आई इफेक्ट है, तो डायरेक्ट वाला आपको पता ज्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि वाटर क्या एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू CH, और NH2 का सबसे कम क्यों है सर, क्योंकि वो लोन पेयर से अटैक कर रहा है, ठीक है। तो होप करता हूं आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या नाम है, ये किस किस से रिएक्ट करेगा, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हमारा क्या है यहाँ पर, एसिडिक स्ट्रेंथ का भैया, जब आप एसिटिलाइन, इसका नाम क्या है सर, एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन को जब आप NaOH से रिएक्ट कराओगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, पर एसिटिलीन को जब आप NaNH2 से रिएक्ट कराओगे तो ये प्रोडक्ट दे देगा। इसका रीजन क्या है सर, यहाँ पर इसका रीजन क्या है, आप बोलोगे सर कि NaOH और NaNH2 दोनों तो क्या सर, बेस है, पर लेकिन भैया एसिटिलीन क्या है, वीक बेस है। एसिटिलीन क्या है, वीक एसिड है, सॉरी, एसिटिलीन क्या है, वीक एसिड है, और NaOH क्या है, वीक बेस है। तो वीक एसिड जो वीक बेस है, बेस का काम क्या रहता है, प्रोटॉन को निकालना। भैया बेस बेस क्या करता है सर, बेस क्या करता है, एडीडी, एडीडी एक्सेप्ट क्या करता है सर, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, डोनेट क्या करता है, OH माइनस को, और डोनेट क्या करता है इलेक्ट्रॉन, हाँ एक्सेप्ट क्या करता है H प्लस को, ठीक है। तो बेस का काम क्या है सर, यहां से H प्लस निकालना, H प्लस को अटैक करेगा तभी तो बेस ले जाएगा। तो NaOH क्या है ना सर, वीक बेस है, तो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा। और दूसरा क्या, NaNH2 इसलिए कर पाता है सर, क्योंकि NaNH2 क्या है ना सर, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो वो यहां से इजीली हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। कैसे निकालेगा, और क्या बन जाएगा सर, गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, एमोनिया गैस बन जाएगा। और आपको पता ही है कि जो रिएक्शन में गैस बने उस रिएक्शन को क्या नाम है, और करने में मजा आता है, मतलब वो रिएक्शन ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। तभी जब एसिटिलीन NaOH से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट नहीं देता है, क्योंकि जब NaNH2 से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट दे देता है। इसका रीजन क्या है भैया, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वीक एसिड से इजीली हाइड्रोजन निकाल के गैस बन जाता है। अब कैसे निकालेगा सर, NaNH2 कैसे टूटता है सर, Na पे प्लस और NH2 पे माइनस। अब NH2 माइनस आएगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो कार्बन में नेगेटिव Na प्लस और NH3 गैस हो जाएगा। और इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों है सर, क्योंकि इसका लोन पेयर किस पे कनेक्ट हुआ है सर, बॉन्ड पेयर पे, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये सिंपल सा एक और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
इससे पहले मैंने वाटर और वो सब का बताया था, अब इसका बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे अपने फॉर्मेशन ऑफ मेटल एसिटिलाइट्स पे, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो अभी हमारा क्या है सर, फॉर्मेशन ऑफ मेटल एसिटिलाइट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट वाले स्लाइड पे, कि NH लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये क्या है सर, वीक बेस है। अब सर हम लोग यहाँ पर अगर RC ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिए और NaNH2 ले लिए, NaNH2 क्या है सर, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो इजीली हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा हमारा। तो RC ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस और Na पे प्लस, तो यही क्या बन गया सर, हमारा मेटल एसिटिलाइट बन गया, ठीक है। और NaNH2 यहीं पर यही चीज है सर, कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बन जाएगा और ये नहीं बन पाएगा, NaOH के केस पे नहीं बन पाएगा और NaNH2 के केस पे बन जाएगा। ये हमारा था फॉर्मेशन ऑफ मेटल एसिटिलाइट्स, ठीक है। अभी जो दूसरा फॉर्मेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग, आप उसको जरूर से देखिएगा। हाँ सर, तो अभी हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हैवी मेटल, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हैवी मेटल में हम लोग क्या ले लेंगे सर, हैवी मेटल्स को ले लेंगे, यानी कि CuC कॉपर ले लेंगे सर। कॉपर आपको पता है हैवी मेटल होता है। या फिर किसको ले लेंगे सर, AgNO3। Ag क्या होता है सर, सिल्वर। AgNO3 और CuCl2 के साथ NH4OH, ये क्या है सर, बेस है, ठीक है। बेस क्या करते हैं, H+ निकालने में हेल्प करते हैं, बस इसका काम यही है। इस रिएक्शन में क्या होगा ना सर, NH4OH बेस को निकालेगा और क्या नाम है साला, ये Cu2Cl2 या AgNO3 उस जगह पे जाके लग जाएगा। कैसे लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लिए, मान लेना Cu2Cl2 और NH4OH। NH4OH है, तो जहां पर भी हाइड्रोजन है ना, वहां पर कौन लग जाएगा सर, Cu2Cl2 कैसे टूटेगा, Cu2 प्लस क्या है, Cl2 2Cl पे माइनस, ठीक है। ये ऐसे टूटेगा सर, कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। तो सर ये क्या होगा, ऐसे टूटेगा और हाइड्रोजन के जगह पे कौन लग जाएगा सर, Cu लग जाएगा। बस बात इतना ही है, जितना हाइड्रोजन है यहाँ पर वहां Cu लग जाएगा। तो CuC ट्रिपल बॉन्ड Cu, बस इतना ही आसान है ये, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन के जगह पे यहाँ कौन लग जाएगा, Cu लग जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप है और कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो अब अल्काइल ग्रुप को कोई छेड़छूड़ नहीं कर सकता उसका, NH4OH है। यहाँ पर क्या होगा सर, RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर कौन लग जाएगा, Cu। हाइड्रोजन के जगह पे कौन लग जाएगा, Cu। और मैं आपको एक उसके साथ दिखा देता हूँ सर, AgNO3 के साथ। तो हाइड्रोजन की जगह पे कौन लग जाएगा सर, Ag लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C Ag, बस यही चीज है। यानी कि आप हैवी मेटल लोगे और उससे ये कंपाउंड्स हमें क्या मिल जाएंगे, ठीक है, हमें ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। अब सर यहाँ पर गहरी बात क्या है सर, अगर मान लीजिए सर यहाँ पर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहा तो, अगर सर यहाँ पर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहा तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप खोपचा पॉइंट लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए सर, कि दिस रिएक्शन इज नॉट वैलिड, दिस रिएक्शन इज नॉट वैलिड फॉर नॉन टर्मिनल अल्काइंस। भैया ये तो हो गई अंग्रेजी हमारे खोपचा की, ये उतना इंपॉर्टेंट है पर ये हमारे लेवल तक के नहीं है। हमारा लेवल क्या है भैया, H के जगह में Cu या Ag लगाओ, बस भैया। H के जगह में जहां पर भी आपको बोले कि क्या नाम है, ऐसे करना है इसका, ऐसे इसका क्रियाकरण करना है सर, कैसे करना है, आपको दे दिया कि क्या नाम है, फॉर्मेशन ऑफ हैवी मेटल करो, Cu2Cl2 और बेस को दे दिया, तो H के जगह में कौन लगाओ, Cu Ag को लगाओ, ठीक है। किसको लगाओ सर, Cu Ag को लगाओ। ये पॉइंट हमारा क्या है, इस वाले स्लाइड का खोपचा है। क्या है सर, खोपचा है। यानी कि सर यहाँ पर R है तो यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दे देता हूं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हाँ सर, तो मैं आपको इसका एक लाइव एकदम जीता जागता सबूत दे देता हूं। जैसे कि आप मान लीजिए कंपाउंड ले लिया आप ब्यूट 2 वाइन, और क्या ले लिया सर, ब्यूट 1 वाइन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे YN लगा हुआ और सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों का स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। तो ब्यूट 2 वाइन पहले, ब्यूट 1 आइन पहले देखते हैं।
फिर पहले ब्यूट 2 आइन, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, तो पहले मैं 1 बना रहा हूँ, ब्यूट 2 आइन, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, सेकंड कार्बन पे 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, ब्यूट 1 आइन यानी कि Sc, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना तो उस तरफ बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ एक H, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर 2 H, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे दिए सर, Cu2Cl2 देके NH4OH, यहाँ पर भी सेम सर, Cu2Cl2 देके NH4OH। अब यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है वहां पर हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रिपल, सॉरी यहाँ डबल नहीं बोल रहा था मैं, ट्रिपल बॉन्ड बोल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये कौन सा पार्ट हो गया सर, R वाला पार्ट हो गया, और ये वाला कौन सा पार्ट हो गया सर, हाइड्रोजन वाला पार्ट हो गया। तो ये पार्ट एज इट इज रहेगा, CH3 CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा सर, Cu लग जाएगा यहाँ पर, बस सर इतनी सी बात है। तो आप ये वाला पॉइंट को याद कर लीजिए, H की जगह में Cu या Ag लगाओ, H की जगह में Cu या Ag लगाओ, Cu, इसको ना यहाँ पर लिख देते हैं एकदम बढ़िया से करके, इसको कहाँ लिख देते हैं सर, एकदम मिडिल में लिख देते हैं, यहाँ एक तो इसको बड़ा सा दिल बनाए, यहाँ पर लिख दो H की जगह में Cu या Ag लगाओ भैया। आपको अगर किसी ने छोड़ दिया है तो उसकी जगह में किसी को मत लगाओ, पर यहाँ पर H को हटा के Cu और Ag पक्का लगा दो। वाह 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 वाह, क्या गहरी बात कह दी मैंने। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपना दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आज मैं बस आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड कर देंगे। सर तो हमारा क्या है यहाँ पर, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स, अल्काइंस आर नॉट मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स, किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। अब मैं आपको इसका रीजन दे देता हूँ, ठीक है सर। यहाँ पर दोनों को हम लोग क्या दे दिए सर, H+ दे दिए, क्या दे दिए सर, H+ दे दिए। तो H+ का तो आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड H+ को देखा, इलेक्ट्रोफाइल को देखा, आपको पता है डबल बॉन्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जहां इलेक्ट्रोफाइल को देखा साला झपट पड़ता है उसके ऊपर, तो ये क्या कर दिया सर, इसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे हो गया सर, HCH, इसका तो बॉन्ड टूट गया तो प्लस हो गया, और यहाँ पर ये क्या बन गया सर, CHH, तो ये हमारा कौन सा कार्बोकैटायन बन गया सर, एल्काइल कार्बोकैटायन बन गया सर, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम, ये डबल बॉन्ड वाला अटैक करेगा, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो प्लस वाला तो साल ऐसे ही बैठा हुआ है, कैसे ही बैठा हुआ है, बेगारी आपका जैसा बैठा हुआ है। C इस पे प्लस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर CH आ गया, CH आ गया, ये बन गया सर विनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन। अब सर आप दोनों का हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, यहाँ पर सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 2 3, तीनों सॉलिड बॉन्ड है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और अब इसका हाइब्रिडाइजेशन करें 1 2, ये क्या है सर, sp। अब आप एक बात बताइए सर, हमें यहाँ इथाइन और यहाँ क्या है सर, इथेन। अभी इथेन का डायरेक्ट एग्जांपल ले लिए ना, इथाइन से हमें क्या मिलता है सर, विनाइल कार्बोकैटायन, और विनाइल कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, sp। मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ मजाक नहीं करने आया हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए। इथाइन से हमें क्या मिलता है सर, विनाइल कार्बोकैटायन, और विनाइल कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। और इथेन से क्या मिलता है सर हमें, एल्काइल कार्बोकैटायन, और एल्काइल कार्बोकैटायन क्या है, sp2। अब आप मेरे को बताइए sp का कैरेक्टर क्या रहता है, माइनस माइनस रहता है, मतलब नेगेटिव उसका ज्यादा रहता है, जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, यानी कि उसका माइनस इफेक्ट इतना ज्यादा। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया सर, -I ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये एल्काइल ग्रुप क्या हो गया सर, +I वाला ग्रुप हो गया। और आपको पता ही है कि +I के ऊपर कौन ज्यादा स्टेबल होता है, पॉजिटिव, और -I के कौन ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर सर +I किसके ऊपर है, एल्काइल, यानी कि एल्काइल कहां से आया, इथेन से, तभी alkenes are more reactive than alkynes in electrophilic addition reaction। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कैसे सर, वापस से बता देता हूं। इथाइन से क्या मिला सर हमें, विनाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन क्या, sp के इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर, उसके ऊपर क्या, पॉजिटिव, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल। और इथेन में क्या मिला सर हमें, एल्काइल कार्बोकैटायन, एल्काइल कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन क्या है सर, sp2 क्या है, +I इफेक्ट, और उसके ऊपर कौन है, प्लस, तभी वो ज्यादा स्टेबल है, तभी इथेन्स आर मोर रिएक्टिव देन इथाइन्स। होप करता हूं आपको ये सिंपल सा रीजन समझ में आ गया होगा।
आप तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इथाइंस के अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाऊंगा। सर तो हमारा पहला रिएक्शन क्या है सर, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हेलोजन में क्या होता है सर, हमारा यहाँ पर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा सर, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा ना सर, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और यहाँ पर एक ब्रोमीन, यहाँ पर एक ब्रोमीन और यहाँ पर हाइड्रोजन मिल जाएगा। सर आपको इसको देख के आपके एक ही बार में चीख निकल गई होगी, पर चीख नहीं निकाली। अब मैं आपको इसका रिएक्शन दे, सिंपल एडिशन रिएक्शन होगा यहाँ पर। तो इसका मैकेनिज्म कैसा हो जाएगा सर, अब इसको नोट कर लीजिए। मैं मैकेनिज्म ऊपर से चालू करता हूँ, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, उतना बड़ा भी नहीं पर थोड़ा है। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, रिएजेंट देख लीजिएगा, Br2 देखे CCl4। तो सर हमारा मैकेनिज्म इसका क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर क्या सर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या सर Br2। ऐसा तो नहीं है ना कि Br के एक पार्टिकल है, CCl4 यहाँ पर सॉल्वेंट है, वो बस रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक है। या फिर रिएक्शन को, अब भैया एक यहाँ पर ब्रोमीन का पाउडर रख दिए और यहाँ पर इथाइन रख दिए, तो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएगा, कोई मीडियम चाहिए रिएक्ट करने के लिए, तो CCl4 बस क्या एक मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है Br2 कैसे टूटेगा, Br2 कैसे टूटता है सर, Br पे प्लस और एक Br पे माइनस, तो ये डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो CH इसके ऊपर मान लीजिए प्लस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड रह गया, अब CH के ऊपर Br आ गया। अब यहाँ पर जैसे पॉजिटिव देखा, ये ब्रोमीन, ब्रोमीन के पास तो क्या रहता है सर, लोन पेयर रहता है, अंदर में इसका बहुत एकदम शक्ति है, तो ये क्या करेगा ना, इंटरनली अटैक कर देगा, घर का वेदी ही लंका झाके, ठीक है, इंटरनली अटैक कर देगा सर ये। और ना यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, अब यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा और ब्रोमीन के ऊपर प्लस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर जब कन्वर्ट होता है बॉन्ड पेयर में तो एटम के ऊपर आता है प्लस। अब ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपने ऊपर प्लस को तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो, तो अब यहाँ पर ये बोलेगा Br माइनस, तू मेरा भाई है, दोनों भाई दोनों तो भाई आएंगे यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक कर, ये बॉन्ड वापस से इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर C ब्रोमीन डबल H Br। अब भैया एक तो बात होती है, बल चल गई, सॉरी कोई भी डायलॉग थी मुझे याद नहीं आ रही, एक तो था ना बल चल गई बुद्धि रह गया, ऐसे कुछ था। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर से, और Br2 का एक पार्टिकल तो नहीं था कि दो पार्टिकल तो नहीं था, करोड़ों अरबों पार्टिकल है, तो Br2 यहाँ पर फिर से आ जाएगा सर। कैसे टूटेगा, Br पे प्लस और Br पे माइनस, मतलब एक बार इसको भगवान का लाठी पड़ गया, फिर भी उसके अंदर का जो उसको वो है ना, वो इसका रुकता नहीं है और ये डायरेक्ट आके Br प्लस पे अटैक कर जाएगा। तो हमें अभी क्या मिल जाएगा सर, CH Br, यहाँ पर भी सर क्या लग जाएगा Br, यहाँ पर CH Br और यहाँ पर है क्या सर पॉजिटिव साइन। अब इस पॉजिटिव साइन में कोई भी अंदर का Br अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सर यहाँ पर इलेक्ट्रो रिपल्शन बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो Br मैंने जो बाहर वेला घूम रहा है ना, जो साथी के तलाश में घूम रहा है, पॉजिटिव को देख के डायरेक्ट अटैक कर देगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमें हमारा स्ट्रक्चर मिल गया। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा कार्बन, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा ब्रोमीन और ये रहा हाइड्रोजन। तो ये है क्या हमारा सर फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म। भैया मैकेनिज्म कुछ समझाने लायक नहीं है, इंटरनली अटैक किया, मैंने बहुत बार आपको ये रिएक्शन दिखा चुका हूं, तो आपको होप करते हुए समझ में आ गया। जल्दी से आप इसको नोट करें और मैं बस आपको ये रिएक्शन कहां पर काम आएगा वो बता देता हूं, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहां पर काम आ जाएगा सर, आप इसको थोड़ा जल्दी से नोट कर लीजिए। तो सर तो हमारा ये रिएक्शन जो लास्ट रिएक्शन मैंने दिखाया वो हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं सर, डिटेक्ट कर सकते हैं किसको, अल्काइंस को। वो रिएक्शन को यूज करके हम लोग किसको डिटेक्ट कर सकते हैं सर, अल्काइंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उस रिएक्शन को हम लोग वहां पर यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आ गया कि हाउ कैन यू डिटेक्ट अल्काइन, तो आप वहां पर लिख दीजिएगा बाय यूजिंग Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, वी कैन इजीली डिटेक्ट आपका किसको, एल्काइन को, बिकॉज द रेड कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपेयर्स। बस इतना इसका रीजन, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हेलोजन एसिड यानी कि पहले हमने हेलोजन से ऐड किया था, यानी कि Br2 Cl2 वो सब, हेलोजन एसिड यानी कि HCl HBr HI, ठीक है। तो यहाँ पर सर वापस अपना वही कंपाउंड C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ H प्लस में क्या HBr। HBr कैसे टूटेगा सर, पॉजिटिव और नेगेटिव पे, ये पॉजिटिव पे ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर CH। अगर आपको आ रहा तो हमारे साथ जरूर से सॉल्व करते हुए चले। यहाँ पर क्या रह जाएगा सर, पॉजिटिव साइन या डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा CH2। अब ये पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक कर देगा सर, Br माइनस आके अटैक कर जाएगा।
सर वही है सर, बहुत ही बोरिंग सा अभी काम चल रहा है आज का। तो ये क्या हो गया सर, CH2। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस से HBr है। HBr कैसे टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पे वापस से H पे अटैक किया, Br लीव कर गया, तो यहाँ क्या हो गया सर, CH, यहाँ पर ब्रोमीन, वापस से इसको मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया सर, CH3 हो गया। अब पॉजिटिव के ऊपर वापस से आके कौन अटैक कर देगा सर, Br अटैक कर देगा। ठीक है सर, वापस से कौन आके अटैक कर देगा सर, पॉजिटिव के ऊपर Br माइनस आके अटैक कर देगा। तो ये क्या हो गया सर, CH ऊपर Br नीचे Br और यहाँ पर CH3। तो ये है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अब इसके बाद बस लास्ट एक तो है एडिशन ऑफ हाइपोहेलुअस एसिड, उसके बाद हम लोग ये लेक्चर को खत्म करें। तो जल्दी से नोट कर लीजिए सर। तो तीसरा क्या है हमारा, एडिशन ऑफ हाइपोहेलुअस एसिड। यहाँ पर हम लोग Cl2 प्लस वाटर ले लेंगे। पहला रिएक्शन में हमने क्या लिया था, Cl2 नॉर्मल लिया था, एडिशन ऑफ हेलोजन। दूसरा रिएक्शन था एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड यानी कि HCl HBr, और तीसरा क्या है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलुअस एसिड यानी कि Cl2 और वाटर दोनों ले लेंगे। तो सर वापस से CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या Cl2 और यहाँ पर कौन दे देंगे, वाटर। ये क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ के इसके ऊपर अटैक किया Sc, यहाँ पर प्लस डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर कौन लग गया सर, Cl। अब क्लोरीन का लोन पेयर अपने में अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। और आपको पता ही है कि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा। क्या कर देगा सर, अटैक कर देगा। थोड़ा ये अटैक करने का ना, इसको पीछे से अटैक कराते हैं। ये उसके ऊपर अटैक कर गया, ठीक है। तो यानी कि ये कहाँ पर आ गया सर, ये हो गया Hc। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर कन्वर्ट हो गया बॉन्ड पेयर पे, तो इसके ऊपर कौन आ गया, पॉजिटिव साइन। और ऑक्सीजन को तो पता ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो पॉजिटिव अपने ऊपर एडजस्ट नहीं करता, तो क्या करेगा, माइनस H प्लस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, CH, यहाँ ऊपर OH, यहाँ डबल बॉन्ड CH और नीचे Cl। अब वापिस से सर, वापिस से क्या होगा सर, Cl2 आ जाएगा यहाँ पर, Cl पे प्लस और Cl पे माइनस। वही बोरिंग सा साला, बोर हो रहा है आज तो हम भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, CH, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, CH Cl। और मान लीजिए यहाँ पर लग गया, कौन सर लग गया, यहाँ पर पॉजिटिव रह गया और यहाँ पर लग गया सर कौन, क्लोरीन लग गया। ठीक है, कौन लग गया सर, क्लोरीन लग गया, क्लोरीन लग गया। ठीक है, क्लोरीन कहाँ लग जाएगा सर, मान लीजिए ये वाला पॉजिटिव रह गया और यहाँ पर क्लोरीन लग गया। पॉजिटिव क्यों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और पॉजिटिव भी क्या, यहाँ पर रेजोनेंस होने लग गया, तो यहाँ पर क्या हो गया सर, क्लोरीन लग गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में वाटर फिर से आएगा सर, वाटर आएगा सर, फिर से वाटर फिर से आएगा, ताऊ अटैक कर देगा इस पे। तो यहाँ OH है, यहाँ पर OH2 है, फिर से प्लस आ गया इसके ऊपर, फिर यहाँ CH है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, फिर यहाँ वापस से Cl है। वापस से क्या करेगा सर, माइनस H प्लस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, OH से H हटेगा, तो C, यहाँ पर OH मान लीजिए आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर क्या आ गया सर, OH आ गया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, Cl, Cl, H। अब सर आपको पता ही है ये क्या, इनॉल फॉर्म है, यहाँ पर OH OH प्रेजेंट है। और आपको पता है कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है, यानी कि स्ट्रक्चर आपस में रीअरेंज करता है, क्यों, ज्यादा स्टेबिलिटी जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना सर, H2O निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, यहाँ का जो यहाँ पर कैसे निकलेगा सर, H2O यहाँ पर निकल जाएगा सर। कैसे निकलेगा वो सर, तो ये कौन सा इनॉल फॉर्म है, तो यहाँ से H2O कैसे निकलेगा, ये देखिए, ये वाला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर से H2O, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से और इधर से एक O, ये माइनस H2O हो जाएगा और ये बॉन्ड कहाँ चल जाएगा ना सर, ये बॉन्ड्स इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस H2O, माइनस पानी निकल जाएगा, ठीक है, और माइनस H प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड इसके पास चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या बन जाएगा, C क्लोरीन, क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर एक H है। ठीक है, या माइनस H प्लस नहीं होगा, सिर्फ एक H हो जाएगा। तो ये क्या बन गया सर, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया सर, एल्डिहाइड। यानी कि अगर इनॉल से यहाँ पर क्या हो गया सर, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो गया। भैया टॉटोमेरिज्म हम लोग कब करते हैं, कोई भी कार्बन को अगर उस मतलब कोई भी एटम को और ज्यादा स्टेबल होना है तब हम लोग क्या करते हैं सर, टॉटोमेरिज्म करते हैं। और होप करता हूँ आपको ये सिंपल सा बेसिक सा लेक्चर समझ में आ गया होगा। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, सबका साथ सबका विकास, यही हमारी एम है। जय हिंद।